हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के शेयर प्राइस की बात करें तो 55.30 के प्राइस के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुआ, 53.00 के ऊपर बंद हुआ। अगर हम पूरे इंट्राडे में लो एंड हाई की बात करें तो 52.65 का लो और 55.30 का हाई बनाया। 1,24,44,981 टोटल वॉल्यूम एनएससी के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी के मार्केट कैप 2,874 करोड़ रुपए। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का 52 वीक लो है 40.55 का और हाई है 88.85 का। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखें तो दिसंबर क्वार्टर का डेटा तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, सितंबर क्वार्टर तक 19.86% की होल्डिंग है, जिसमें 50.4% प्लेज शेयर्स हैं, यानी गिरवी रखा गया है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग 71% के आसपास है। FIIs 2.97 और DIIs 6.07 और प्रोमोटर्स 19.86% के साथ बने हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक मिंट के आर्टिकल के थ्रू मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देना चाहूँगा। देखिए, आपको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले बताया था, एक ही दो दिन पहले, कल ही परसों में बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक डिविजनल बेंच है जो सिंगल जज बेंच का जो ऑर्डर था उसको स्टे लगा दिया, और सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर जो अमेज़ॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में प्रोसीडिंग चल रही हैं उसको भी टर्मिनेट करने के लिए जो है अपना फेवर किया है, यानी उसको भी रोकने की कोशिश के लिए ऑर्डर दे दिया है। यानी ये आप देखिए तो फ्यूचर ग्रुप के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये जो खबर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये खबर दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच की तरफ से जस्टिस DN पटेल और उनके एक पार्टनर के थ्रू जो भी रहे हों के बीच की जो सुनवाई हुई उससे इस खबर वो खबर से पहले ही ये खबर आई हुई थी। लेकिन मैंने इसको बताना स्केड्यूल में था, थोड़ा समय लेट हो गया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो खबर है ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो डिविजनल बेंच की जो जजमेंट आया है उससे पहले की है, और ये फेवरेबल है। यानी ये जो खबर है, ये खबर कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप के लिए फेवर में सोच रही है। देखिए, यहाँ पे जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो कि फ्लैगशिप कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की, इसके जो लेंडर्स हैं जिनके नाम मैं ले लेता हूँ, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक। ये वो बैंक्स हैं जिन्होंने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को लोन दे रखा है। ये सारे के सारे बैंक्स फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के फेवर में कुछ सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड लेंडर्स सेंड एन SOS टू RBI। यहाँ पे RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है बेसिकली ये सारे लेंडर्स ने या लेंडर्स के ग्रुप ने, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को के लोन्स को बेसिकली NPA डिक्लेयर करने से एग्जेम्पशन दे दे। यानी आप मेरे अपनी भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लेंडर्स ये कोशिश कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बात करने की कि बैंक जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लोन्स हैं, कुछ कारणों की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से वो दे नहीं पा रहा है जो कि उसको देना चाहिए, लेकिन दे नहीं पा रहा है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर ना करने के लिए परमिशन दे, यानी एक एग्जम्पशन दे कि उनके लोन्स को NPA टैग ना करा जाए। यानी यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के फेवर में बैंक सोचते हुए ये बात जो है RBI से परमिशन की डिमांड कर रहे हैं, एग्जम्पशन चाहते हैं कि उनके लोन्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में टैग नहीं करने से एग्जम्पशन दिया जाए। यानी यहाँ पे जो मूव है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के एक वीकेंड डिफ़ॉल्ट किया गया, जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाता है। अब 30 दिनों का और टाइम इनके पास, ये गेस पीरियड होता है बेसिकली 30 डेज़ का, और 30 दिनों को भीतर ये अमाउंट नहीं पे किया जाता तो NPA डिक्लेयर हो जाएगा। तो बैंक्स 30 दिन के एक्सपायर होने से पहले ही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करा जाए कि NPA डिक्लेयर ना हो पाए। राइट, ये एक अच्छी बात है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, फ्यूचर ग्रुप की कोशिश करी गई थी। आप देख सकते हैं 3,494 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल ड्यूज़ था, ये देख सकते हैं, और इस अमाउंट को 31 दिसंबर या उससे पहले तक पे करना था, लेकिन नहीं हो सका
कंपनी की तरफ से, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि ये जो है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और इसको लेकर के केयर की तरफ से कुछ डाउनग्रेडेशन भी कर दिए गए थे। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ को लेकर के डिफ़ॉल्ट ग्रेड केयर की तरफ से केयर डी रेटिंग दे दी गई थी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इन बातों को जो है यहाँ पे ध्यान रखते हुए हाँ, बैंक्स जो है यहाँ पे एनपीए को लोन्स को एनपीए डिक्लेयर करना नहीं चाहते हैं, और इसके लिए ये एग्जम्पशन चाहते हैं आरबीआई से, राइट। अब देखिए, बैंक जो है अपना बिजनेस चलाने के लिए वो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, वही कहानी यहाँ पे, वही कहावत सेट हो जाती है कि बिजनेस है तो बिजनेस है। अब इसमें कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, अगर हमदर्दी जिसने देखा उसका बिजनेस चौपट हुआ। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के केस में एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, और ये केस आप किसी से छुपा नहीं है, हर किसी को ये चीज़ दिख रही है फ्यूचर ग्रुप किस तरीके से कितना फेस कर रहा है, कितना पेशेंस है किशोर बियानी जी के अंदर। ये बात जो है हमें सीखनी चाहिए, इतना पेशेंस किसी के पास होता नहीं है। और आप देख लीजिए इधर उधर, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी अपडेट थी, अगर आपको अच्छी लगी हो सपोर्ट करने के वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।